उम्मीद करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। यदि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। तो मान लो यदि कोई दो संख्याएं हैं, यदि कोई दो अंकों की कोई संख्या है, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का जो योग हो जाता है वो कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो मूल संख्या के अंकों का हमें योग बताना है कि भाई मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन में है 5, सी में 11 और डी में ऑप्शन में क्या है? 12। तो शुरुआत करते हैं। यदि दो अंकों की कोई संख्या है तो सबसे पहले आपको पता है हम दो अंकों की एक संख्या मानेंगे तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 10x प्लस क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। तो 10x हो गया प्लस 22 हो गया। अब क्या करना है, ये तो दो अंकों की एक संख्या हो गई, एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया। एक अंक तो आपका ये हो गया 10x और एक क्या हो गया आपका 22। दो अंकों की कोई संख्या है प्लस उनको भी पलट दिया जाता है। तो अब क्या हो जाएगा? 10 22 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब ये दूसरे अंकों की संख्या पलटी गई तो 10x प्लस 22 तो ये हो गया, प्लस 10 प्लस ये क्या हो गया आपका? x हो गया। और कुल मिलाकर इन दोनों का योग, यानी दो ये हो गई या दो ये हो गई, कुल मिलाकर इन दोनों का जो योग है वो कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। सवाल में दे भी रखा है कि पलटकर बनाई गई संख्या का जो योग है वो कितना होता है? 121 होता है। तो देखो दोस्तों, 10x ये है और 1x ये है। जब 10x में को 1x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। वैसे ही 10y हमारे पास ये है और 1y हमारे पास ये है। तो 10y में अगर हम 1y ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा। इजिकल टू कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे 11 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो हम 11 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा? x प्लस के बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 121। भाई 11 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 11 हमारे दोनों टर्म में यूज़ हुआ था। तो 11 बाहर आ गया तो अंदर हमारा बच्चा x प्लस बाई बराबर 121। हम इसको 11 से काटते हैं तो 11 का ना कितना होता है? 11। तो कितना बच्चा? एक इधर को ले लिया, फिर 11 हो गया, फिर 11 का ना 11। तो कुल मिला के अगर हम इसकी x प्लस बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो यही हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों? मूल संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारा जो मूल संख्याओं का योग है वो कितना आया दोस्तों? करेक्ट आंसर कितना आया हमारा? 11 आया है। मूल संख्याओं के अंकों का योग